बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान जहद शेख आपके साथ साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब तमाम देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से भी होंगे इंशाअल्लाह। तो जनाब खैरियत और आफियत के साथ माह मुबारक रमज़ान जो है उसका इफ्तिताह हो चुका है, मतलब खैरियत से हमने उसको खुश आमदीद कह दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला जा रहा है और आगे भी उम्मीद रखते हैं परवरदिगार आलम से कि यूँ ही इसी माह मुबारक में हमें ढेरों ढेर इबादत में मसरूफ़ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी खैर दुआ के साथ करेंगे कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और इस बाबरकत महीने में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा माह मुबारक रमज़ान की नेमतों, रहमतों, बरकतों को ज़रूर समेटें। तो जनाब जो सिलसिला मोहब्बत चाहत खुलूस का आपके साथ माह रमज़ान से पहले भी साथ साथ था, वो भी इंशाअल्लाह इसी तरह आपके साथ इस माह मुबारक में भी यूँ ही चलता रहेगा। और आपका और हमारा साथ रहता है हर जुमेरात और जुमा रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके अपने रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। तो जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर, 0315000824 पर। और इसके साथ साथ इस वक्त हम मौजूद हैं फेसबुक लाइव पर भी और facebook.com/sinpoliceFM पर आप हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और आपका हमारा साथ रात 9 बजे तक रहेगा। आज का सवाल और आज का पैगाम, दो चीज़ें हमने इस दफ़ा प्रोग्राम में रमज़ान के अंदर ऐड की हैं। और सबसे पहले कि जी मौजू जो है रमज़ान का पैगाम क्या है, तो इस हवाले से आज हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ यूँ ही जारी और सारी रखेंगे। रमज़ान के अंदर हम आने से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि इस साल रमज़ान आएगा तो जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं इस साल से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पाबंदी वक्त के साथ बाजमात नमाज की अदायगी मस्जिद में जाके करूँ। इसी तरह से हम जैसे रमज़ान देखते हैं तो हमें आहिस्ता से महसूस होना शुरू होता है कि यार वाक़ईन गर्मी हो सर्दी हो, भूख प्यास का एहसास तभी होता है जब इंसान के पास अल्लाह की तरफ से दिया गया नेमत रमज़ान की सूरत में सामने आता है। तब पता चलता है कि यार ये हम तो आज रमज़ान का रोज़ा रख रहे हैं, न जाने वो ऐसे लोग जो कि कब से भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनके पास इतना मालो असबाब नहीं कि रोज़ हमारी तरह वो सैर होकर खाना खा सकें, सैर होकर पानी पी सकें। लेकिन ये परवरदिगार की तरफ से हमें ख़ास एक रहम, एक हमारे लिए एक नेमत है कि हम उस एहसास को अपने अंदर पैदा कर सकें, उस चीज़ को समझ सकें कि वाक़ईन कि कुछ देर भूखा रहना, कुछ देर प्यास सा रहना वो कैसा है। खुदा का शुक्र अदा करें कि जब आप दस्तरखान पे बैठते हैं अफ्तार के लिए, सहर के लिए, तो परवरदिगार की नेमतें आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। आप किस तरह से उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ज़रूर याद करें, ज़रूर महसूस करें, ज़रूर एहसास अपने अंदर पैदा करें कि यार वो लोग भी तो हैं कि जिनके पास आज के इस शहर में, आज के इस अफ्तार में ये चीज़ें मुहैया नहीं हैं। आज हम बहुत सारी जगहों पर देख रहे हैं कि लोग फलाही कामों में इस महीने के अंदर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात दी जाए ताकि जो गरीब मुफलिस लोग हैं उनकी इमदाद की जा सके। लेकिन इसके अंदर माज़रत के साथ हमारे माशरे के अंदर कुछ लोग इस चीज़ का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। हम अक्सर हर साल ये तकरीबन देखने को मिलता है कि जो सफ़ेद पोश इंसान है, जो सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद बंदा है, वो बेचारा किसी के सामने हाथ फैलाने से भी जो है वो बड़ा कतराता है। अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा पीछे रहता है। लेकिन उसके बरक्स जिनका ये पेशा है माज़रत के साथ, या वो लोग जो कि सिर्फ़ इस इंतज़ार में होते हैं कि चलो जी रमज़ान आ गया है तो अब यहाँ पर इस शहर में, इस बस्ती में, इसमें रहने वाले लोग सदका खैरात करेंगे, हम भी जाके लेते हैं, हमारे भी आगे के 6 महीने यूँ गुजर जाएंगे। मकसद पहुँचाना है, पहुँच जाए उन तक जो ज़रूरतमंद हैं, जो इसके मुस्तहिक हैं। आप आज खा लेंगे, आज ले लेंगे, आप कितनी देर तक, कब तक उसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे। लेकिन उसके साथ आगे जब रोज़े महशर हमें इस चीज़ का हिसाब और किताब देना होगा, एक एक ज़र्रे की जब हम नेकी को गिनते हैं कि परवरदिगार इस नेकी को तू हमारे नाम माल में ज़रूर लिखना,
हम एक एक नेकी के लिए अपने खुदा से इल्तिजा करते हैं, और जब हम इस तरह से कोई गलत काम करके अपने उन सारी छोटी छोटी नेकियों को ही अपने हाथ से धो देंगे तो किस तरह से मुमकिन होगा कि हम जो है वो इतनी ज़्यादा नेकियां को समेट सकें। तो कोशिश करें इस रमज़ान अपने आप को भी बदलने की। जब आप अपने आप की बात करते हैं तो बहुत सा सफ़र जो कि आपको ख़ुद से करना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आदत को अपने अंदर बेहतर करना है, ज़रूर करें, ज़रूर उन तब्दीलियों को लेकर आएँ, ज़रूर उन चीज़ों को समझें कि जिससे आप अपनी शख्सियत को, अपने किरदार को, अपने शख्स को, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ज़रूर मेहनत कीजिए। रमज़ान का पैगाम क्या है मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। आप देखिए कि आपके पास इस नेमत, रहमत, बरकत वाले महीने के अंदर कहाँ पर आप अपने आप को खड़ा पाते हैं और कहाँ आप समझते हैं कि यार मैं वाकई अगर इस जगह के बजाय मैं अगर उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूं जो कि मेरे लिए दीनी और दुनियावी दोनों से फ़ायदेमंद हो, तो मुझे उस फील्ड में या उस शोबे के अंदर अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आप एक कोई गलत काम करते हैं, कोई किसी गुनाह में मुब्तला हैं, तो कोशिश करें कि इस रमज़ान अपने लिए उस पैगाम को समझें जो परवरदिगार की तरफ से हमें दिया जा रहा है। हम दर्स व तदरीस के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। एक अलग ही रूहानी माहौल से जब हम गुज़र रहे होते हैं तो हम अपनी कोशिश करें कि हम अपने अंदर वो एक तब्दीली और एक बदलाव लेकर आएँ। सिर्फ ये नहीं कि ये 30 दिन की एक प्रैक्टिस है, उसके बाद हमने खामोश हो जाना है। नहीं जनाब, हमने इस 30 दिन में अपने आप को ऐसा करना है कि आने वाले बाकी 335 दिन को हम अच्छा गुजार सकें। ये प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो आपको इसी तरह से बनाएगी। तो आज आप अपने लिए, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद की चीज़ों को ज़रूर चुनें। तो जनाब, इस तमहीद के बाद आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोग्राम के आगाज़ में शाहिद ख़ान साहब हमारे साथ आ चुके हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, दुबई शारजा से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम आशिक साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी कहते हैं खामोशी से अकेले में अल्लाह ताला को याद किया करो, सुन लो सब डॉक्टर साहब को, डॉक्टर स्टार साहब को। अच्छा चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तजवीज़ का आपका। और जनाब इस वक्त आपका हमारा साथ यूं ही चलता रहेगा रात 9 बजे तक। कॉल का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं जी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कौन कॉल पर है और किसकी है पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मुझे वाजिद रमज़ान कहते हैं, सैदाबाद बदेटम कराची से। जनाब सही, कैसे हैं आप वाजिद साहब? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी जनाब, क्या कहेंगे? जी जी, आपने 2 मौजू छेड़े। जी बताइए। एक सफ़ेद पोश बंदों का और एक कुरान पाक का। मेरा असल में आज का जो मौजू है ना वो है रमज़ान का पैगाम क्या है। हमारा सिर्फ रमज़ान में खाना पीना, नई नई चीज़ों को ट्राई करना नहीं है, हमने अपने अंदर क्या तब्दीली लेकर आनी है, इससे हमें क्या, हमारी रूह को क्या फ़ायदा होगा। जी, रमज़ान के माने एक गर्म चीज़ के, ये इसमें जैसे आग जला देती लकड़ी को, जी जी, लोहे को पिघला देती है, इसी तरह रमज़ान जो है ना इंसान के गुनाहों को जला देता है, पिघला देता है। मगर उन लोगों के जी जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं, सही, परहेजगारी से मतलब कि गिबत से परहेज करना, बिल्कुल, रोजा तो रखा हुआ है जी, मगर गिबत नहीं छोड़ी। अब झूठ से परहेज करना, बहुत खूब, रोजा तो रखा हुआ है मगर झूठ नहीं छोड़ रहे। धोखाबाजी जो हम देख रहे हैं इस टाइम मार्केट में, रोजा रखा हुआ है और चीख के तो लोगों को अपनी तरफ मुखातिब करते हैं कि भाई ये चीज इसने की, चीज इसने की, हालांकि वो चीज झूठ की बदौलत वो बेची जा रही, और झूठ भी इस खुश अखलाकी से बात की जा रही झूठ में कि वो पता ही नहीं चल रहा कि सही है या गलत है। क्या बात है आपकी, यकीन मानो शर्म आती है मुझे को, शर्म। हम मुसलमानों को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल, कि रमजान नेकी कमाने का है, हम मुनाफे की तरफ धोखाबाजी से, बिल्कुल जी, धोखाबाजी से मुनाफा कमाने का नहीं है रमजान, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। रमजान है दूसरों का दुख में, दर्द में काम आने का, उसके मुसीबत में काम आने का, बिल्कुल, मगर हम लोग किसी तरह बस इसको लूट लें, इससे जो कुछ हासिल कर सकते कर लें।
हम लोग इस चीज को दूर है। अल्लाह अकबर। अब देखो ना, ये मेरे जैसे सफेद पोश बंदे होंगे, आप यकीन मानोगे, सिर्फ पकौड़ा होता है या एक घर में होता हमारा बस फरूट या शरबत होता हमारे पानी का, बाकी इसके अलावा कोई हमारे पास नहीं होता। आज हमारा सालन पका है, अब का में तो मैं रोटी खाता नहीं, सही। फिर मैं पकौड़ों से रोटी खाता, तेरी में रोटी सालन खा लेती। वो ये हमारा आज पका सालन कल नहीं परसों तक चले, यानी हाथ फेर के। बिल्कुल, हाँ जी, बस अल्लाह पाक आप सबके, क्योंकि ये होता है ना कि रमजानों में जो है ना जरा ज्यादा खर्चा हो जाता है, ऐसे ही तो उस खर्च को बचाने के लिए जो ना उस खर्च में दूसरी चीजों को डालने के लिए हम लोग अगर आज चलें जी। और थोड़ा सा मैं कुरान बारे में कहूँगा। हाँ जी, बताइए। हैदर भाई थोड़ा सा मेरे को काम दे दो, मैं कुरान के बारे के मैं ये कहूँगा कि लोग देखो पहली सब में आखिरी 30 सेकंड में और दे देता हूँ, आप मुकम्मल कर लें क्योंकि अब ऑलरेडी तक 4 मिनट हो चुके हैं बात। जी मैं बस खत्म कर रहा हूँ। देखो पहली सब में लोग बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं, अगर कोई सुनने वाला है ऐसा कि जो कुरान पाक पहली सब में बैठ के पढ़ता, तो बराए मेहरबानी में उससे हाथ जोड़ के कहूँगा कि अपने इस कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो, और देखो कि अल्लाह तुम्हें क्या कह रहा है। इसमें हम इस चीज से दूर है, अगर हम कुरान पाक के तर्जुमे पे अमल करना शुरू हो जाए ना तो हमारी काफी सलाह हो जाए। चलो अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जनाब। वाजिद रमज़ान साहब हमारे साथ थे जनाब, और बड़ी अच्छी बात कही कि आप जब कुरान पाक की तिलावत करें तो कोशिश ज़रूर करें कि जिसको तर्जुमा भी ज़रूर पढ़ें, ताकि उसके मफ़ाहिम, उसके अंदर के जो राज जो पोशीदा हैं परवरदिगार की तरफ से, वो आपके सामने, आपके अज़हान में जो है वो पेवस्त हों और आपको समझ में आए कि परवरदिगार की क्या हिकमत इस कुरान में और इस किताब में मौजूद है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आपके साथ ज़रा ट्रैफ़िक अपडेट से भी आपको आगाह करते चलें। ट्रैफ़िक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक ज़िला साउथ में बिस्मिल्लाह चौक से कैंट स्टेशन रोड कारपेटिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है। मुतबादिल तौर पर हैवी ट्रैफिक को लकी स्टार से JPMC की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस वक्त ज़िला ईस्ट में ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। मेन राशिद मनास रोड, जौहर मोड़, एम्पायर्स अपार्टमेंट के सामने सीवेज का पानी रोड पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। और ट्रैफिक को डिग रोड जानिब जौहर मोड़, मिलीनियम जानिब जौहर मोड़ ट्रैफिक की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे भी ट्रैफिक इस वक्त जो है वो स्लो मूव कर रही है। इसके साथ साथ ज़िला वेस्ट में गनी चौरंगी जानिब हबीब बैंक के SC वाली गली के पास एक ट्रक ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और ट्रैफिक का दबाव भी मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो ट्रैफिक को बहाल करने में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। प्रोग्राम में कॉल का सिलसिला जारी है। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हैदर अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह की लाख आपकी दुआ, आप सुनाओ ठीक ठाक हो? आपको रमजान शरीफ की आमद की सबको मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। इस्माइल साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक, खैर मुबारक भाई। और खैर खैरियत है? रमजान शरीफ अच्छा गुजर रहा है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। जी जी जी। तो आपने मौजूद आज रखा है रमजान का पैगाम, मतलब हमें बताओ। हेलो जी जी, बात करें। हाँ जी जी। तो आपने रमजान शरीफ के मतलब कौन सा मौजू रखा था? मेरे जहन से निकल गया है। रखा है आज का मौजू रमजान का पैगाम क्या है। हाँ, हम अपने लिए अपनी नज़र से रमजान को कैसे देखते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा रखा है मौजू, बहुत अच्छा रखा है। बहुत शुक्रिया। ये ऐसा मौजू रखने पे भी आपको मुबारक है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। ऐसा माशाल्लाह बहुत अच्छा रखा है। रमजान शरीफ जो है ना हमारे लिए ये पैगाम है कि पहले नंबर पे हम मुसलमान है, सबको पता है कि रोजा और नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। जी जी। जैसे ही आया है तो हमें तो ये सब समझते हैं, एक महीना है, हमें
ये तो रोजा रखना ही है, लेकिन इसके आने का जो हमारे लिए फायदा है, जो हमारे लिए ये खाते हैं वो ये है कि हम तो रोजा रखें लेकिन हम पेट भर के खाते हैं। मेरे पड़ोस में कोई रहते हैं तो ये भी हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि जाके उनको भी देखूं कि उन उसका भी ख्याल रखे कि इन बेचारों का चूल्हा जलता है या बुझा हुआ है। चलो जितनी मेरी ताकत है ना मैं वो करूँ, ये नहीं कि मैं दिखावे के लिए कोई अपनी बकरी या कोई भेड़ बेच के दिखाने के लिए ऐसा कर दूं, ये नहीं। जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं उनकी वो मदद करूं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी रमजान शरीफ जो है ये तो ढेर सारे हमारे लिए इसमें बहुत फायदा है। अगर हम सोचे तो इसमें इबादत करें, कुरान शरीफ का तिलावत करें, मतलब अपना बड़ों का ख्याल रखें, छोटों से मोहब्बत करें। रमजान शरीफ में बहुत सारी हमारे लिए ये समझ लेना अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ अगर हम सोचे तो। बेशक बेशक। तो ये तो समझदार बंदा सब समझ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जरूरी ये चीज है कि जो नाराजगियां है तो अपना ये अच्छा सा महीना है, अल्लाह का बरकतों वाला महीना है, सब आगे पीछे वाली गलतियां माफ करके एक दूसरे को माफ कर देवे, अच्छे काम में लग जाए, अल्लाह ताला बेहतर कर देगा, पहले से बेहतर कर आए, वो मालिक मुल्क है। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब आपका कॉल करने का। जी बाकी जितने दोस्त सुनने वाले हैं, भाई अबू बकर है, मक्का बलोच है, मोहम्मद रहीम गगर फाटक वाला है, और जितने भी है सबको मेरी तरफ बहनों भाइयों को सबको सलाम। आपने अच्छा मौजू रखा है, दोबारा आपको मुबारक है। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको कुछ नहीं, बहुत बेहतरीन रखा है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब थे हमारे साथ केटी बंदर से, और आपके साथ हमारा यूँ ही कॉल का सिलसिला जारी रहेगा, और मौजू अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छा लेकर आएँ, जिस पर बात भी करें, जिसमें अपना वक्त लगाएं, तो उस पर उसका कोई असल और कोई निचोड़ ज़रूर निकले। ये है सारी बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? हैदर भाई कोरन की 2.5 नंबर से बोल रहा हूँ। यासीन साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का पहला मरतबा कॉल कर रहा हूँ। हैदर भाई आपका प्रोग्राम सुनता तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ना, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम है आपका, मौजूद भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जनाब। सर हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, यकीन करे बस। अल्लाह यकीन करे, क्योंकि देखिए हम मेरा अपना मकान है, अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, लेकिन हमारा आउट सीजन चल रहा है, तकरीबन 2 महीना हो गया, मेरा काम बहुत हल्का है। अब मेरा अपना मकान है, मुझे बहुत परेशानी, जो किराए का मकान में उनका क्या हाल हो रहा था सर, बहुत बहुत तकलीफ। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक सबको मकान दे, अल्लाह पाक यकीन करे। ये है जनाब एहसास की बात, बिल्कुल ये एहसास है, अभी आपके अंदर एहसास है ना, तो आपको हर चीज़ का पता चलता है वाकई कि यार इस वक्त जो इस रमज़ान में महंगाई की क्या सूरत हाल है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या प्रॉब्लम है, गैस की लोड शेडिंग का क्या मसले मसाइल हैं, दीगर जब इंसान जब इन चीज़ों में रहता है ना तो उसको महसूस होता है, उसका ज़मीर बताता है उसको वाकई कि यार अगर मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही तो न जाने वो नीचे वाला बंदा किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा होगा। सर मैं 2 दिन और दूसरा रोजा है सर, मैं अपने घर पे कोई फूड नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं फूड तक जा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं मेरे छोटे बच्चे हो, मेरे को बोल रहे अब्बू मेरे को सेब ला के दो, सेब कहाँ से लाऊंगा, 400 रुपए किलो है, बस यही तो सारी चीजें। खरबूजा बोलते हैं 150 रुपए किलो। सर मैं इसलिए अल्लाह से दुआ कर, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, दिल से हम जो ना हमारे खौफ खत्म हो गया अल्लाह का। मुझे से बंदे जो ठेले में काम कर रहा है वो मुझे से बंदा है ना, हमसे तो अलग नहीं, हमारे भाई ही हो, ऐसे ही है, नहीं उनको भी एहसास नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं, तो इसलिए मैं दिल से सबके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। मुझ समय सर, मुझ समय उस समय। ठीक है यासीन साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा भी, आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यासीन साहब से जी कोरन की 2.5 से हमारे साथ बात कर रहे थे, और मद्देनज़र बात वही है जनाब के एहसास होना चाहिए। रमज़ान का पैगाम क्या है, अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए। देखिए अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई क्या है? इमरान दोस्त बात कर रहा हूँ, कराची औरंगी टाउन कतर हॉस्पिटल के। जी इमरान साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है हैदर भाई, अल्लाह का शुक्र है। आपने बहुत अच्छा मौजू बना रमजान के मुनासिबत से। रमजान के ये तीनों अशरा अल्लाह ने हमारे लिए ही पैदा किए, और अल्लाह ताला मैं रोजा रखूं, अल्लाह ताला नियत जानता है। बेशक बेशक। मैंने नियत की रमजान के लिए, तो अल्लाह ताला उसी वक्त समझ जाता है। हमें अमल करने के, अमल भी नहीं करेंगे लेकिन अल्लाह को मालूम। बिल्कुल बिल्कुल। एक पैगाम देना चाहता हूँ
तमाम लिसनर के लिए, हवा के दोस्त से, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है। जी जनाब। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं बुरे वक्त के लिए ये पैसे रखता हूँ। मैं बुरे वक्त के लिए पैसा रखता हूँ। खुदा की कसम, जो बुरे वक्त के लिए पैसा रखता है उससे बुरा वक्त आ जाता है। अल्लाह अकबर। हाँ, जहाँ जो जैसी सोच आप में रखी हुई उसकी फिर मंजिलें खुद ही बन जाती हैं। जी, मैं लिसनर से यही कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए बुरे वक्त के लिए पैसा ना रखें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं रखते थे, भरोसा अल्लाह पे रखें। वाह वाह, तवक्कल। बस मैं ये चाहता हूँ आपको लोगों को, सब लोगों को रमजान मुबारक। अल्लाह की इबादत करें, ये अल्लाह का महीना है। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, सबको सलाम। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे हमारे साथ इमरान साहब औरंगी टाउन से। बड़ी अच्छी बात कही कि जो शख्स बुरे वक्त के लिए कुछ जमा पूंजी रखता है वो ना रखे, क्योंकि फिर आपकी सोच, आपका जहन आपको उधर ही ले जाएगा। आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करेंगे कि जी मुझे उस तरफ जाना है, लेकिन आपने चूँकि एक सोच अपने जहन में बिठा ली है कि जी मेरे पर बुरा वक्त आ सकता है। आप खुदा की ज़ात पर तवक्कल रखें, कुछ नहीं होगा। सिर्फ खुदा के ऊपर तवक्कल रखना आपका काम है। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जनाब। कौन सा बात कर रहे हैं सर? मौला बख्श बात कर रहा हूँ। आप मौला बख्श साहब? जी जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर, अल्लाह का करम है। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मौला बख्श साहब, क्या कहेंगे जनाब आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, तो जो इंसान दुआ करे तो देने और किसी गरीब को देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। अगर हमें भी एक मजदूर दिहाड़ीदार कमाता हूँ, आज भी हम लोग इधर एक फैक्ट्री है, वहाँ पर काम कर रहे थे, जो लोग राशन बांट रही थी, तो हमारे साथी थे, उन लोगों ने बोला यार चलो ले ले। मैंने बोला नहीं भाई, दे दो 80 रुपए, हम तो कमा रहे, किसी के हाथ मारना सही नहीं है। लेकिन बोला यार राशन देंगे, बहुत राशन नहीं है। बोला नहीं। फिर साथी ने बोला ठीक है यार, अच्छी तुमने बात दी। मैं भी कह रहा हूँ कल देना हमको चाहिए, बाकी लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तवक्कुल अल्लाह पे रखना चाहिए। बिल्कुल। और जब खुदा ने 2 हाथ दिए हैं, सलामत हैं पैर, अपने हाथ पैर, तो अपनी मेहनत करें, मेहनत से कमाएं, मेहनत से खाएं। इससे रमजान उस मेहनत का भी तो फल है ना आपके लिए फिर। जी सर, वो लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, उसने बोला ले लेंगे। मैंने बोला और किसी गरीब का हम लोग हकमार, लोग तो लाइन में खड़े हो, जैसे हमको जाती पता है उनके पास पैसे की हर चीज है, फिर भी वहाँ पर जाके एक लालच, तमा, बस वो नहीं खत्म होती इंसान में। बस सर ये खत्म है। बाकी महंगाई तो सर बहुत है, लेकिन अभी चीजें गिन जाए। मैंने आज जो खरबूजा लेने के लिए गया तो 150 रुपया किलो था, मैंने नहीं लिया। मैं भी एक दिहाड़ी कार्य हूँ, बच्चों अल्लाह देगा इंशाल्लाह। ये हम लोग बातें बिल्कुल शेयर करेंगे, ये नहीं है ये हम लोग, लेकिन बातें शेयर करेंगे, इधर लोग सुनते नहीं। अल्लाह पे तवक्कुल दे देगा, क्यों नहीं देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल। ताकि ये भाई ने जो बात किया था ना, बुरे वक्त के लिए पैसा, ये तो रखना ही नहीं चाहिए पैसा। तवक्कुल अल्लाह पे रखना, जो भाई ने बात की बहुत अच्छी बात की। जी सर, मैं पहले का आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका शुक्रिया सर। अल्लाह से इलाही बहुत शुक्रिया जनाब मौला बख्श साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे मौला बख्श साहब हमारे साथ, और इमरान साहब की बात की तायीद की कि जी वाकई इंसान को जब बुरे वक्त के लिए रखने, खुदा की ज़ात पर तवक्कल रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जनाब, कौन सा बात करें? जी शमीर बात कर रहा हूँ बलोचपुर से। जी शमीर साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र साहब, आप सुनाओ, आपकी तबीयत कैसी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। जी सर, एक कवाली सुनवा ले। आप बता दें, मेरे प्रोग्राम के बाद मैं अपने कोऑर्डिनेटर को कह दूंगा, ज़रूर आपके लिए चला देंगे। बताएं क्या सुनना चाहेंगे आप? जी 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 जी, आप बाबू लिगारी सुन रहा है नगर ठठे से। जी जी, कवाली बताएं, कौन सी कवाली सुनेंगे, या कोई भी लगा दें? जी कोई सी भी लगा देना अपनी पास। अच्छा चलें जी, ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, तो ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर भी नज़रसानी की जाती है। देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? जी 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 जी, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? रमज़ान मुबारक हो आपको जी। बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक जी। क्या कहेंगे आज के पैगाम से?
आज हम बात करें हैं कि जी रमज़ान का पैगाम क्या है, क्या हमें एहसास। जी बात करें। अच्छा जी, कॉल हो गई है इनके साथ ड्रॉप, और जैसे दोबारा राब्ता हमारा मुनक़ता और मतलब दोबारा राब्ता बहाल होता है तो ज़रूर आपके साथ फिर बात करते हैं। माज़रत जी, कॉल हो चुकी है ड्रॉप। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ आप लोग फेसबुक पे भी कनेक्ट हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और फेसबुक पे इस वक्त हमारे साथ हैं अली अकबर साहब, तजम्मुल शाजी साहब, शाहिद साहब, हसन रई साहब, शबाना नूर साहिबा, वकास मुगल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम आशिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यूं ही बातों का सिलसिला, गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी रहेगा। रमज़ान का पैगाम क्या है, आज इस हवाले से बात हमने की है। और एक सवाल जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने पूछना था वो बस ऐसी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन अभी इसको प्रोग्राम में शामिल करते चलते हैं। ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का तज़किरा जो है वो कितना मिलता है, कि उनकी उम्र कितनी है, कितना हम जिक्र सुनते हैं, क्योंकि ये भी एक तवील उम्र रखते हैं। इसका भी सही आप जवाब दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या हमें आप मैसेज के ज़रिए या कॉल के ज़रिए बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वकास साहब, वसीम साहब? नहीं वकास नहीं, वसीम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। अगर भी आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है जनाब। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी जनाब। और आपने जो भी सवाल दोहराया है वो जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल तबलीगी जिंदगी जो है वो गिनी जाती है। अच्छा जी, और वैसे कुल उम्र कितनी बनती है? कुल उम्र तो उनकी ज्यादा है, लेकिन जो तबलीगी जिंदगी जो मेरी मालूमात के मुताबिक 950 साल बताई जाती है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और रमजान का पैगाम जो आपका टॉपिक है उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया है जी जी कि हमने तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तुम परहेजगार बनो। सही। और परहेजगारी किन किन चीजों से आती है ये इंसान खुद नोट कर सकता है कि इंसान परहेजगार कैसे बनेगा। परहेजगारी में तकरीबन सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे अभी सलमा बहन ने भी कहा कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, रोजा आंखों का है, रोजा हाथों का है, रोजा जुबान का है, रोजा कान का है, रोजा पूरे जिस्म का रोजा। ऐसा ही है। तो अगर आप खाली पेट को भूखा रखेंगे तो फिर पेट को सजा देने वाली बात है, रोजा तो नहीं है। तो रोजा बिल्कुल बिल्कुल, तो रोजा ऐसी चीज का नाम है कि आप परहेजगार बने और अपने पूरे जिस्म को आप रोजेदार समझें। तो फिर रोजे का मजा है, और फिर वही रोजे के जो कानून है फिर ही आप उस कानून के ऊपर पूरा उतर सकते हैं। बिल्कुल, असल में वही रोजा। भूखा रहने का मकसद नहीं है, मकसद है कि उससे हिदायत भी पाएं, आप अपने अंदर तब्दीली लेकर आए, आप एहसास को जगाएं, मैं सबक सीखें उससे। इसी बात पे फरमान मौला अली का मैं सुनाने जा रहा था। जी बताएं। बिस्मिल्लाह। किसी ने पूछा कि या अली कौन सी नमाज कबूल होती है, कैसे पता चले कौन सी नमाज कबूल होती है। सही। तो साहिल ने सवाल किया था नमाज का, लेकिन आपने छोटा सा जवाब दिया और सारी इबादत के बारे में बता दिया। क्या बात है, बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया कि हर वो इबादत तुम्हारी कबूल है जिसे करके तुम गुनाहों से दूर हो जाओ और अल्लाह के नजदीक हो जाओ। क्या बात है, वाह जी वाह, कुर्ब खुदाबंदी में इंसान की हर वो इबादत कबूल हो जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो अगर रमजान हर साल आता है चला जाता है, अगर ये रमजान भी ऐसे ही चला गया और हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई तो मेरे ख्याल से रमजान का कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। हमने सिर्फ भूखा नहीं रहना बल्कि अपने आप को, अपनी रूह की भी इस्लाह करनी है, अपने लिए भी आसानी। जितनी भी इबादत हैं वो करके अगर आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, इवन कि आप किसी उलमा की तकरीर तक सुनते हो, सुनने के बाद अगर आपकी तबीयत में, आपके मिजाज में, आपकी शख्सियत में तब्दीली नहीं आती, बिल्कुल, तो उस तकरीर से सुनने का भी कोई फायदा नहीं। सही। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हर इबादत है या कोई भी काम है उसे करने के बाद अगर आपकी तबीयत में चेंज आता है तो फिर तो फायदा है, अगर नहीं है तो फिर कोई फायदा है।
ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका, यही मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ जी, मान अल्लाह। रमज़ान का क्या पैगाम है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारी आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वसीम साहब थे जी प्रोग्राम में भी हमारे साथ, हिदायत भी पाएँ, भूखा ना रहें। अभी कॉल कट हो गई, बड़ा तसलसल जो था एक बात का टूट गया सलमा से। अगर दोबारा रब्ता होता तो ज़रूर प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं। देखते हैं कौन है अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हो? अल्लाह का शुक्र है जनाब, कौन सा बात करें? गाजी खान दिल्ली से। गाजी साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, आप सब ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है। रमजान के बारे में ना। हाँ जी, रमजान का पैगाम क्या है? रमजान का पैगाम तो ये कि तो अच्छा महीना ये कि एक नीति करो 70 का जवाब मिलता है, इंसान को सवाब 70 का मिलता है। एक अच्छाई करो तो उसमें 70 का सवाब आपको मिलता है, एक बुराई का तो उसका 70 का गुनाह भी लिखा जाता है, गुनाह होता है। और दूसरा ये कि इसमें ये होता है जो दो दिल नाराज होता है उसमें जो है जोड़ना पड़ता है, माफी का महीना है, माफ कर देता है। उसको बहुत सारे रिश्ते में नाराजगी होता है, वो एक हो जाता है। क्यों? ये माफी का महीना है, कि बहुत अच्छा महीना यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और दूसरी महंगाई तो इतना इधर वही के तो बातें को हर बंदे के मुँह से सुन रहे कि कोई ये है ना अफ्तारी के लिए बच्चे को लेकर चीज तक खरीद ही नहीं सकता। ये तो वही इंडियन में नहीं पता था असेंबली में क्या आप कह रहे का कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ। तुम अपने बंदे को तो मुसलमान को लोग ज़ाहिर अंदोज़ी कर रहा है, जो पहले करता था 100 वाला था, रमजान में 250 रुपए पे पहुंच गया। अल्लाह तो उनको तो पहले मुसलमान था, तो फिर हमारे को बोलो कि आप कलमा पढ़ो। ऐसा जवाब भी असेंबली में कोई उसका जवाब ही नहीं दे सकता। बस जी परवरदिगार हमें इस महीने के अंदर हिदायत दे। वाकई हम जिस लालच और तमे की ज़िंदगी की तरफ पड़ गए उससे हमें दूर होना चाहिए। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक की चीज़ को अगर इस्तेमाल कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। ना उस ज़ख़ीरंदोज़ी का हमें कोई फ़ायदा है, ना उस लालच का फ़ायदा है। आप हम कितना खा लेंगे जनाब, एक वक्त, 2 वक्त, 10 वक्त कितना खा लेंगे और कब तक हम संभाल लेंगे? एक वक्त तो आएगा ना कि वो चीज़। सही है जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सेन हुकूमत मीडिया में सेन हुकूमत बाकायदा वजीरा लगे, एक्शन क्यों नहीं रही है? फल वगैरह जो चीजें महंगा कर रहा है। सर इसका बेहतर हल ये है कि देखें बाइकआउट करना शुरू करें। अभी थोड़े दिन पहले मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों ने कहा कि जी 5 रमज़ान तक आप ना खरीदें, खुद ही ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ जाएंगी। क्योंकि एक पता एक चीज़ धूप में है या स्टोर में रखी हुई और वो एक नई इस्तेमाल में आएगी, नई कंज्यूम होगी तो वो ज़ाया हो जाएगी। उनको जब इस चीज़ का डर पैदा होगा ना तो फिर वो खुद ही प्राइसेस डाउन भी कर देंगे। थोड़ा सा उसमें हमारी तरफ से भी ताबन जरूरत है। सर जी आपकी बात है, जितना महंगाई बगैर बाइकआउट का भी लोग खरीद ही नहीं सकते। जो बड़े लोग है वो क्या से बाइकआउट कर देते हैं, वो जिसकी जेब इजाजत देती है वो तो फिर वो खरीद लेता है। सही बात है, वो फिर उस बाइकआउट का हिस्सा नहीं बनता। ये तो हड़ताल नहीं हो गया ना। ये जो लोग ने स्टोर किया हुआ उन पे चापा लगे, वहीं पे उनके स्टोर को ताले लगे, वहीं पे माल खराब हो जाएगा। और बाबे इख्तियार अगर ये तक ये आवाज़ पहुंच रही है तो ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लें ताकि दूसरे लोगों के लिए भी आसानी हो और हर शख्स जो है बआसानी अपने अहल वयाल के साथ बैठकर सही तरीके से सैर होकर अफ्तार ज़रूर कर सके। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का गाजी खान साहब। और एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हैदर भाई मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी खैरियत से बहन, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ से अल्लाह की माशाअल्लाह टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहती हूँ कि रमजान है, हर किसी को ये चाहिए कि जितना भी जिसके पास है पहले अल्लाह को याद करो, उसकी इबादत करो। ये इबादत का मैनेज की उसके चक्कर में पड़ो, महंगाई के कोरोना हो या कोई परेशानी हो, इससे बेहतर है ये इबादत का महीना। अल्लाह को याद करो, अल्लाह खुद ब खुद कोई ना कोई जरिया बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जी। टेंशन नहीं लो, जितना जिसके नसीब में घर बैठी हुई अल्लाह उसको दे देता है। बेशक जानवर को जीते की रोजी की जिम्मेदारी भी अल्लाह के पास है, अल्लाह ही देता है। जिसका जितनी नसीब होगा उसको मिलेगा। बस तवक्कुल करें और इंशाअल्लाह बस ये हदे रहमत लूटे, रहमतों का महीना है, हाथ से निकल न जाए। बिल्कुल जी हाँ, इख्तलाफात को भूलें और आपस में मिलके इस महीने की नेमतों को मत रोए। महंगाई तो भी हमेशा होती रहती है। महंगाई इसलिए जब से पाकिस्तान बनना कोई महंगाई तो है ही है। तो वो जितना है बस अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह खुद को आसानियाँ पैदा करेगा। फिर आप इबादत को जाया नहीं करो और इबादत को अपना वो नहीं करो, फौरन अल्लाह को याद करो, उसको जिक्र करो, फिक्र में रहो।
तरावी नमाज ये सब पैसे करो तो देखो अल्लाह ताला कितना नवाजता है। बेशक बेशक अल्लाह खुश होगा तो सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो थैंक यू, दुआ में रखना। मैं फर्स्ट टाइम कॉल की है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। समीना थी हमारे साथ कराची से। बड़ी अच्छी बात की कि जी आपस के इख्तलाफात को भूल जाएंगे, महंगाई कोरोना मत रोइए, ये इबादत का महीना है, तवज्जो फोकस जो पैगाम है ना इस रमज़ान का उसकी रूह तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, समझिए चीज़ों को कि परवरदिगार ने हमारे लिए नेमतों रहमतों वाला बरकतों वाला महीना हमारे लिए मुख्तस किया है कि हम इसमें अपने परवरदिगार के हुजूर पेश हो सकें। 3 अशरे हैं, रहमत का अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, निजात का अशरा है। तो किस तरह से हम जो है उसमें कामयाब होना चाहते हैं, और जो दिन जो लम्हे इस वक्त परवरदिगार ने हमें नसीब किए हैं, और उन लोगों से पूछिए कि जो आज के दिन जिनका इंतकाल हो गया, जो चले गए, जिनकी प्लानिंग थी कि इस रमज़ान को कैसा गुजारना है, तो बस दुआ करें कि जो आज गुज़र गया परवरदिगार उसकी मग़फ़िरत करे। आज जिनकी कब्र की पहली रात है परवरदिगार उनके लिए भी आसानियाँ करे। तो बात मफ़हूम मकसद पैगाम को समझना है और उसके मुताबिक अमल भी करना है। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है हमारे साथ? साहिदा हाशमी बात कर रही हूँ कराची से। हैदर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहेंगे आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मौजू भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। हैदर भाई मैं ये कहना चाहूंगी, वो जो भाई को औरंगी टाउन से जिन्होंने कॉल की थी ना, वो बुरे वक्त की बात कर रहे थे। जी जी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बुरा वक्त जो होता है ना, हम लोग बुरा वक्त कहते हैं ना। सही। बुरा वक्त जो है वो अल्लाह की एक नेमत होता है। उसमें जो है ना हमें हमारे वो रिश्ते जो हमारे एक गिर शीजनी में डूबे हुए लिपटे हुए होते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है ना तो फिर वो खुल के सामने आ जाते हैं। बुरा वक्त तो हमें परेशान करवा देता है अपनी पढ़ाई की। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए, जैसे कि परिंदों का होता है। वाह वाह, बिल्कुल। वो सुबह उठते हैं ना और शाम को आ जाते हैं खा के, और फिर वो अगले दिन के लिए अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो बाबा बुल्ले शाह ने कहा है ना भाई कि वेख से बंदिया ए उड़दे पंख पखेरू किन्ने चंगे लगदे ने, ना ही कर दे रिश्क जखीरा ना ही भुखे मरदे ने। बंदे ही कर दे रिश्क जखीरा, बंदे ही भुखे मरदे। क्या बात है, वाह जी वाह। तो ये परिंदे हमें बहुत प्यारा पैगाम देते हैं कि हमें अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर भरोसा होना चाहिए और उम्मीद नहीं किसी से रखनी चाहिए। उम्मीद से खुदा की जात से, क्योंकि उम्मीद का प्याला ना हमेशा ठोकरों की जद में रहता है और इंसान दूसरे की नजर में गिर जाता है। और मेरा पैगाम यही है भाई कि सिला रहमी करें, रिश्तों को जोड़े, जिनसे भी नाराजगियां हैं आप उनसे खुद पहल कर लें। बिल्कुल जी। आप अल्लाह की नजर में बुलंद हो जाएंगे और बेशक उसकी नजर में बुलंद होना ही चाहिए, बंदों की नजर में। बहुत हो इंसान वही वाली बात है ना, दुनियावी तौर पर सोचता है ना कि आखिरत के लिए कुछ मालो असबाब इकट्ठा करे, या आखिरत के लिए खुदा की जात पर तवक्कल करे। बहुत अच्छी लगा आपकी बात करके जी। और भाई मैं आपका शो सुनती थी जब आप रात में करते थे ना, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने आपको कॉल किया। बहुत शुक्रिया जी आपका जाहिदा हाशमी साहिबा, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ईमान अल्लाह। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि जी उम्मीद का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है, और जब इंसान की उम्मीद सिर्फ इंसानों से वाबस्ता हो तो फिर उसको इंसानों की तरह ही जवाब मिल रहा होता है। लेकिन यही चीज़ जब वो उम्मीद अपने परवरदिगार से लगाता है, तवक्कल रखता है। आप कारोबार वाले लोगों को देखें ना, वो भी तो देखें खुदा की ज़ात पर तवक्कल करके सुबह निकलते हैं ना। क्यों कहा जाता है कि जी सुबह अलल सुबह जब अपने रिस्क की तलाश में आगे बढ़ो, तो हम क्यों आराम की तरफ उस टाइम होते हैं। हालांकि मैंने पहले भी कुछ दिन प्रोग्राम्स में पहले मैंने एक साहब से मुलाकात का जिक्र किया, उन्होंने भी यही कहा कि भाई मैं तो जो हूँ अब निज़ाम कायनात को कुछ समझा हूँ, तो मैंने जो है वो रात को जल्दी सोने को तरजीह दे दी है। कह रहे मगरिब इशा से फ़ारिग होता हूँ, थोड़ी देर चहलकदमी की और फिर उसके बाद मैं सो गया बिस्तर पे। सुबह सवेरे सहर के वक्त में मेरी खुद ब खुद आँख खुलती है, इबादत करता हूँ, बाहर चहलकदमी करता हूँ, और दिन भर अपनी मसरूफियत, कारोबार, बिज़नेस सब कुछ देखने के बाद शाम तक मगरिब से पहले घर आता हूँ, बच्चों को टाइम देता हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, फिर उसके बाद इबादत, नमाज वगैरह से और खाने से फ़ारिग होकर चहलकदमी दोबारा बिस्तर पर चला जाता हूँ। उसने कहा हम अगर इस तरह से ज़िंदगी को गुजारते हैं
तो पहले उन्होंने मुझे कहा कि खुद बताओ बेटा फ़लसफ़ा क्या है रात को सोने का। ये नींद तो परवरदिगार तुम्हें दिन में भी दे सकता है। अक्सर लोगों को देखते हो कि दिन में भी पड़े सो रहे होते हैं। तो उसने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम सुनते हैं ना कि जी दिन में दरख्त की जो सलाहियत है और रात के अंदर जो उसकी कारकर्दगी होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस का जो ज़ख़ीरा करना या उनका अखराज करना, वो सिलसिले को उसने कहा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि रात के टाइम क्यों लोग कहते हैं कि दरख्तों के पास ना जाओ, कि जी वो जो जहरीली गैसें को ड्रॉ कर रहे होते हैं उससे भी आपको दूर रहना है। जब सुबह आते हैं तो उनके पास से गुजरते हैं, एक ताज़ी हवा, एक ऑक्सीजन जो आपको मिलती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसी तरह से अपनी लाइफ के अंदर भी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करो। अब मैं थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं तो बहुत सारी चेंजेस आपके अंदर आती हैं। तो ये वैसे एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस महीने में, उसको ज़रूर इनकैश करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रही हैं? मैं फातिमा नूर बोल रही हूँ। जी जी फरमाइए। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, आपका बहुत इस्लामिक हिसाब से है। बहुत शुक्रिया। आजकल लोग कहते हैं इंसान को कोई समझता नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं, अभी नेक लोग हैं दुनिया में जो समझते हैं। बिल्कुल है भाई। बहुत से लोग कहते हैं नहीं समझते, नहीं, जो तुम्हारा रिस्क होगा ना वो कोई तुम्हारा नहीं रोक सकता। जी भाई सही है, वो आपको रिस्क मिलते रहेगा। परिंदे हो उसमें, क्या इंसान हो क्या जानवर है। बिल्कुल जी। मज़ा भाई आपका प्रोग्राम में बहुत सुनती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छी आप बातें करते हैं, बहुत दीन के हिसाब से करते हैं बातें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू जी कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़ जी, ईमान अल्लाह। जी भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फातिमा नूर थी हमारे साथ शहर कराची से। और प्रोग्राम में बस चले, मैं फिर मैं एक आखिरी कॉल ले लूँ और फिर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा है बात करें? हामिद साहब औरंगी टाउन से। जी हामिद साहब। मैंने आपसे बात की है। जी जी थोड़ा ज़ोर से बात करें, आपकी आवाज़ सुन सकें हम। आपके प्रोग्राम में सुनता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है। बहुत शुक्रिया जनाब। तो आपकी जो बातें हैं प्रोग्राम में ये हमारे नॉलेज में इजाफा। शुक्रिया जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हामिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का जनाब, थैंक यू। जिंदाबाद जनाब, जिंदाबाद। तो जनाब ये थे हामिद साहब हमारे साथ औरंगी टाउन शहर कराची से। तो बस जनाब यहाँ पे कॉल का सिलसिला बस मुनक़ता करते हैं और रहमत का अशरा पहला अशरा है और ये जारी व सारी है। दुआ करते रहें सबके लिए और सभी को अपनी दुआओं में याद रखें। आज का मौजू हमने रखा रमज़ान का क्या पैगाम है। उससे पहले हमने आज जो सवाल का जिक्र किया कि हज़रत नूह की उम्र का तज़किरा कितना मिलता है, तो वो 2500 साल तकरीबन जो है वो मिलती है। और एक भी वसीम साहब ने 900 साल तबलीगी उम्र का भी इसमें ज़िक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और जो आज मौजू है उसके अंदर जो हमने चीज़ें आज देखी, जो लोगों से जो आज बात करने के बाद हमें पॉइंट्स मिले, उसमें यह है कि जी इख्तलाफात को भूलें, उम्मीदें सिर्फ खुदा की ज़ात से रखें, तवक्कल खुदा के ऊपर रखें, एहसास अपने अंदर आज भी ज़िंदा रखें। तब्दीली का मकसद आपको तब्दील, अपने अंदर एक तब्दीली का जो चिराग है उसको ज़रूर आज रोशन करें। इस माह के अंदर जो है वो काम आप ज़रूर करें जो कि सिर्फ सोचते हैं कि हाँ मैं नेक परवाह बन जाऊँ, लेकिन उसको करने के लिए आज आपके पास एक प्रैक्टिकल टाइम है। वो भी हमारे नसीरुद्दीन साहब आते तो वो कहते हैं अक्सर कि जी जब तक सांस है तब तक चांस है। तो जितना हो सकता है मुमकिन है आप उस चांस को ज़रूर इनकैश करें और हक तलफी ना करें, हक ना किसी का खाएं, जो जिसका राइट बनता है उसको वो ज़रूर दें। और आपस के अंदर भी इख्तलाफात को भूल जाएं, बल्कि आपस में कोई छोटी बात है उसको दरगुज़र करें। दरगुज़र का महीना है, माफ़ करने का महीना है। ज़रूर इस पैगाम के साथ अपने अंदर एक तब्दीली को रोशन करें, तब्दीली का चिराग ज़रूर रोशन करें। हम आप कब तक किसी से खफा रहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि हमें जब किसी की इत्तला मिलती है कि जी फ़लाँ साहब इस दुनिया से चले गए, तब ख्याल आता है कि यार मैं उसकी ज़िंदगी में होते हुए उसे दरगुज़र करता या मैं उसका हक़ तलफ़ी ना करता, मैं उसका हक़ दे देता, तो मुझे आज उसके सामने जो शर्मिंदगी ना होती। लेकिन चलें, परवरदिगार हमें बारहा बार हिदायत दे रहा है, बार बार हमारे लिए आसानियाँ दे रहा है। हमें भी चाहिए कि हम उस राह पर चलें जिसमें हमारे लिए कामयाबी और कामरानी हो।
तो जनाब बस इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। रमज़ान का क्या है पैगाम, उसको समझने की कोशिश करें और उसके मुताबिक अपनी आप को, अपनी ज़ात को, अपने आप को एक स्ट्रीमलाइन करें ताकि अपने लिए आसानी हो, अपने अहलो अयाल के लिए आसानी हो, अपने से वाबस्ता लोगों के लिए आसानी हो और माशरे के अंदर एक अच्छी तब्दीली और एक अच्छी सोच के साथ आप अपनी वजह से उस चिराग को जला सकें। तो बस जी जनाब, इंशाल्लाह कल भी आपके साथ इसी तरह से एक नए मौजू के साथ कल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और दीजिए अब इजाज़त, प्रोग्राम दूसरी से हैदर शेख को इंशाल्लाह कल करते हैं मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।